बात कर रहे थे पाकिस्तान एयरफोर्स की परफॉर्मेंस की, चाहे बात 65 की हो या अभी की हो या 2025 की। सब मानते हैं कि एयरफोर्स ने बार बार हमें बहुत ही लोग प्राउड फील करते हैं कि जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, जो उनकी प्रोफेशनलिज्म है। पीटीवी हमारा सरकारी मीडिया है तो पुराना मीडिया, थोड़ा सा थका हुआ मीडिया भी है, लेकिन मैंने देखा कि इस मामले में जब वो थोड़ा सा खराजे तहसीन पेश करना चाह रहे हैं तो उन्होंने भी एक इंटरेस्टिंग सा एक गाना बनाया है, थंडर, पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना, अमेरिकन बैंड है Imagine Dragons। चीज़ें तो बहुत चल रही हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन ये मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगा कि ये पीटीवी ने लगाया है। अच्छा, पहले आपने बात की औरंगजेब, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब की। पूरे इस कॉन्फ्लिक्ट में जब जाहिर है कि चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक हो रही थी और पता नहीं था कि क्या किसका नुकसान हो जाएगा, उस दौरान हमारे वैसे फ़ौजी तर्जुमान भी कई दफ़ा आए, उन्होंने भी काफ़ी जो फेक न्यूज़ है, झूठ चल रहा था, उसको उन्होंने आके करेक्ट किया, ब्रीफिंग से अपनी जो हमारी साइड है उसके बारे में बताते रहे। लेकिन काफ़ी इम्प्रेसिव था जब हमारे 3 तर्जुमान एक साथ आए, उन्होंने आके एक ब्रीफिंग दी और उसमें AVM औरंगजेब साहब ने जिस हाई क्वालिटी प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया, उसकी मैं एक झलक दिखाना चाह रहा हूँ। जी देखिए, हम एक बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स हैं, इंडियन एयरफोर्स भी बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स है, एक आर्म है, एंड वी हैव अ काइंड ऑफ अनसेड अनरिटन वाव इन बिटवीन दैट, हम एक दूसरे की प्रोफेशनल उस पर कोई वो नहीं करते। माई जॉब इज़ टू डिफेंड माई कंट्री, हिज जॉब इज़ टू डिफेंड हिज एंड परफॉर्म हिज ड्यूटीज़। They can appreciate it. I appreciate it that they have accepted it because it's evident. You can see it in the air, on the ground. Everybody is looking at this, set at pictures for that. So he had no other choice, I guess. And I told you there are 3 Rafales that are missing. तो इसमें कोई जिंगोइज्म नहीं है, कोई भड़कियां नहीं है, कोई कुछ नहीं, जो कि जंग के माहौल में आम चीज़ होती है, होता है। और उन्होंने जिस अंदाज में ये भी कहा कि वो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन दुश्मन की भी हम इज्जत करते हैं प्रोफेशनलिज्म के साथ, और वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उन्होंने कहा, आगे भी उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो हमें लीडरशिप थी, जिस तरह से फ्रंट से लीड किया एयर चीफ ने, उसने जिस तरह से सबको इंस्पायर किया, तो दैट आल्सो मेक्स, वो कहते हैं ना ऑफिसर एंड जेंटलमैन। जी राइट। अच्छा, ये लोग अपनी मीम्स भी देख रहे हैं, मुझे पता है, और औरंगजेब साहब ने तो मेरा ख्याल है कि बाकायदा एडमिट भी किया है। तो जो नेवी की तरफ से ना थे, अब वो ज्यादातर खामोश रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली PAF वाज नेवल एंगेजमेंट्स एज सच नहीं हुई, लेकिन का ये मतलब नहीं है कि उन्होंने कोई रोल नहीं है। तो वो आए थे, दे वर लाइक यार आई एम द साइलेंट गाय। तो एक मीम है, उसका रेफरेंस है, और फिर पूरा तो बताया कि जी ये विक्रांत आई, लेकिन विक्रांत की कैपेसिटी है कि 6 से 8 मिक्स होते हैं, जो उसके एयर डिफेंस के लिए भी काफी नहीं है। तो ये वो नहीं है, ये USS ट्रूमन आ रही है तो उसको पीछे भगा दिया। अच्छा, अब सेलिब्रेशंस असाइड, इसकी लाइकली फॉल आउट क्या है? अगेन, जो ये जंग बंदी है, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, आप इसको जो भी कहें, ये कितना चलेगी नहीं चलेगी, मुझे थोड़ा सा इस पे खदशा है, बिकॉज मोदी ह्यूमिलिएट हुआ है, और मोदी जैसे किरदार होते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, अब दोनों को इमेज इज एवरीथिंग। कितना 60 इंच का सीना है, कितने इंच का सीना है, जितने भी इंच का सीना है उसमें 3-4 इंच की कमी ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं ना, उसके थोड़ा सा हाथ भी काम पर आता है। देवता शिकस्त नहीं खाते, देवता ने शिकस्त खाई है। जो इसका जो बुत है, इट हैज गॉटन अ क्रैक इन इट, ये इनकी बर्दाश्त से बाहर है, इसीलिए वो पब्लिक वही जो तिरंगा यात्रा कर रहे हैं वो कर रहे हैं। दूसरी जानिब अभी मैं पढ़ रहा था R जगन्नाथ की एक आर्टिकल, ये स्वराज्या मैग जो उनकी टॉप राइट विंग RSS पब्लिकेशन है, उसके एग्जीक्यूटिव एडिटर्स आए, उसने पता है क्या कहा? उसने कहा कि नहीं, हम 2 महाजों पे नहीं लड़ रहे, हम 2.5 महाजों पे लड़ रहे हैं, चीन, पाकिस्तान, और अंदर जो हमारे ये 5th कॉलमनिस्ट देशद्रोही बैठे हुए हैं। तो जो नजला गिरेगा बीजेपी का, RSS का, पूरे संघ परिवार का, वो गिरेगा इंडियन मुस्लिम्स पर। दिस इज समथिंग यू विल सी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। अच्छा, हमारे पे तो गिरता ही रहता है, अटेंशन भी तो डाइवर्ट करनी है, अटेंशन भी डाइवर्ट करनी है। आई मीन देखें,
अब कराची फतेह करने आ रहे थे और किस पर हमले कर रहे हैं? कराची बेकरी पर, मुंबई पे। उसकी भी फुटेज है हमारे पास, अगर है तो चला दो। वो हैदराबाद में, हैदराबाद में। ये 1953 से कराची बेकरी जो है वहाँ कायम है। और जो यहाँ से सिंधी हिंदू जो माइग्रेट किए थे उनमें से एक साहब थे, उन्होंने कायम की। और बीजेपी के लौंडे चढ़ गए, उन्होंने तोड़फोड़ की। कराची, अच्छा कराची चूंकि फतह नहीं हुआ, अगर हो जाता तो फिर ये बेकरी ना टूटती, मेरा ख्याल है। लेकिन वो जाहिर है वो जो कराची फतह किया वो बेकरी की शक्ल में फतह कर दिया। अच्छा, ये पहला वाकया नहीं है। 2019 में जो बालाकोट हुआ था उस दौरान भी वो बिफर गए थे और मुंबई में जो इनकी ब्रांच थी उसमें भी तोड़फोड़ की और इन्होंने फिर उसको ना वो से ढांप दिया था कपड़े से कुछ अरसे के लिए। तो नज़ला जो है ना कि वो जब कुम्हार पे गुस्सा नहीं निकलता तो फिर आप गधे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि खैर मोदी साहब पे खुद पे भी प्रेशर है, लेकिन जयशंकर उनके जो वजीर खारजा हैं, फॉरेन सेक्रेटरी के साथ क्या हुआ ये तो बताओ। आप बताएं। अच्छा, उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी है, माजरत साहब उनका नाम भूल गया। जयशंकर नहीं, वो फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी है मिस्री। थैंक यू। मिस्री साहब के ऊपर इस किस्म के वाहियात हमले हुए हैं, मैं दोहरा सोशल मीडिया पर सही दौर सोशल मीडिया का, ना ही मैं दोहरा सकता हूँ ना ही मैं दिखा सकता हूँ। उनके बेटी के बारे में वही टिपिकल मतलब यार, ठीक है, I see new laws, हर दिन नए लॉज देखते हैं। वो उससे 2 हाथ आ गए। अपने अकाउंट को ब्लॉक करना, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ा। ये बिकॉज देखिए अगेन, और वो सिविल सर्विसेज की जो वो आप बता दें। सिविल सर्विसेज की जो एसोसिएशन है उसने भी मजम्मत की है शदीद के ये हमारे जो एक सीनियर कुलीग हैं उनके साथ इतना घटिया सलूक हो रहा है, हालांकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनकी बेटी का एड्रेस और मोबाइल नंबर लोगों ने छाप दिया है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए ये जो इस तरह का जो नजरिया है ना, और अभी तक मुझे हैरत है कि जो फौजी तर्जुमान सूफिया कुरैशी, कर्नल सूफिया कुरैशी, वो किसी दिन उस तरह वो वहां पे भी जाएंगे यार। जो इनके हलाक हुए थे, जो एयरफोर्स ऑफिसर, उनकी एहलिया के साथ क्या किया है? जी, ठीक है, वो तो हमने पहले भी बात की है। ये जो नजरिया होता है ना, नफरत का नजरिया, अल्टीमेटली ये सेल्फ डिफीटिंग भी होता है। मोदी पूरी संघ परिवार शेर पे सवार है, आप उस शेर से उतरोगे वो शेर खा जाएगा, या इन दिस केस भेड़िया, जो भी आप कहना चाहें। ये हो रहा है। जब आप इस नजरिए को लेकर एक फॉरेन पॉलिसी प्लेटफॉर्म बना देते हैं, एरोगेंस को, तो फिर बुरा हाल होता है। भारत में इस वक्त जो रिएक्शन है मोदी सरकार की पॉलिसी के हवाले से, पाकिस्तान में तो खैर हम ये कह ही रहे हैं, मगरबी दुनिया ने, मगरबी मीडिया ने भी जो अब तक कवरेज की है उससे लगता है कि ठीक है, भारत का काफ़ी लॉस ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर हुआ है, लेकिन लॉस ऑफ फेस भी हुआ है। जिस अंदाज में ये सारा जंगी मामला इसने पैन आउट किया, और दुनिया अब ये रिकग्नाइज़ कर रही है कि अगर कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ तो बार बार ये दोनों मुल्क घूम फिर के फिर यहीं पे खड़े होंगे। कश्मीर के हवाले से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बात हुई, OIC की काफ़ी एक मजबूत करारदाद आई, स्टेटमेंट आया पाकिस्तान भारत के हवाले से, और फिर ट्रंप साहब ने भी जो ट्वीट्स किए तो उन्होंने एक्सप्लिसिटली कश्मीर को मेंशन किया और कहा कि इसके हल के लिए मैं अपना रोल प्ले करूँगा। कश्मीर वो मामला जो उसको मोदी साहब समझते थे कि मैंने एनेक्स कर लिया है, ये डन डील है, इस पर कोई कॉन्वर्जेशन नहीं होगा। आज भी जो उन्होंने अपनी स्पीच की, उन्होंने फिर कश्मीर की बात उन्हें करनी पड़ी। तो दैट इज अ मेजर विन फॉर पाकिस्तान। यार विन फॉर पाकिस्तान ना हो, मेजर लॉस फॉर इंडिया तो है, बिकॉज दिहाइयों से ये कश्मीर को सेपरेट कर रहे थे फ्रॉम द इंटरनेशनल कॉन्वर्सेशन, अपनी ही बेवकूफियों की वजह से। अच्छा, इनमें से कोई ये बात नहीं बताता कि कश्मीर को सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने इंडिया लेके गया था सबसे पहले। हाँ, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। हाँ, तो देखिए अगेन मेरा पॉइंट, सेल्फ डिफीटिंग फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल, एरोगेंट और बुलियन फॉरेन पॉलिसी है। हम सिर्फ खित्ते से शुरू करते हैं, ठीक है। आप भारत की पार्लियामेंट में जाएं तो आपको सबसे पहले कौन सा एक बड़ा मैप नजर आएगा? वहां पे भारत का मैप नहीं है, अखंड भारत का। अखंड भारत का है हमारे पास, दिखा सकते हैं हम एक सेकंड के लिए। सर ये देखें, मतलब पाकिस्तान भी भारत है, बांग्लादेश भी भारत है, श्रीलंका का मुझे नहीं पता लेकिन यकीनन वो भी भारत होगा, शायद नेपाल भी भारत है, मतलब सब भारत है। मतलब किसी ने गलती से इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या कह दिया, इनका ख्याल है कि हमारी बाप की जायदाद है। बड़े सगीर, बड़े सगीर, बड़े सगीर, ठीक है। तो
ये चीज यहां से शुरू होती है और फिर ये फॉरेन पॉलिसी में आपकी लीच आउट करती है। एक बड़ा खूबसूरत चेन ऑफ इवेंट्स है, ठीक है। बिल्कुल, फॉरेन पॉलिसी इज बिटवीन स्टेट टू स्टेट, FM टू FM, प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अब इट इज ऑल्सो पीपल टू पीपल। बीजेपी IT सेल की इतना कामयाब एक्सपेरिमेंट था भारत के अंदर, लोगों को पोलराइज करना एंड ऑफ कोर्स यू नो ओपोनेंट्स को गालियां देना, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कि फिर वो फिल्टर आउट होने लगा। फिर बांग्लादेशी कंग्लूदेशी हैं, फिर पाकिस्तान पाकिस्तान है, श्रीलंका को गालियां, मालदीव्स को गालियां, आजकल अजरबैजान और तुर्की को गालियां मिल रही पड़ रही हैं, राइट। और वहां से फिर जो जहर है, अच्छा साथ साथ एक फॉल्स सेंस ऑफ सुप्रीमेसी, क्या हम तो दुनिया को फतेह कर लें। भाई हाँ, देखो आप कभी मनशियात फरोख्त करने वालों के साथ कभी मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, मेरा अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली हुआ है। उनकी एक जो सबसे बड़ी कहावत है ना, वो ये है कि डोंट गेट हाई ऑन योर ओन सप्लाई। मतलब कभी अपना माल ना लगाओ, हाँ बाकियों को लगाओ, अपनों को ना लगाओ। साकी को शराब नहीं पीनी, साकी को शराब नहीं पीनी चाहिए। ये सब शराब पी गए, ठीक है। दे बिलीव देयर ओन लाइज। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होता है कि जब रियलिटी आपके सामने आती है तो पानी की बुलबुले की तरह आप हो जाते हो, फिर आपको समझ नहीं आती ये कैसे हो गया, ठीक है। अब ये जो अच्छा फिर जो सोशल मीडिया पर जो जहर होता है वो आके आपके मीडिया पर और आपकी आवाम तक फिल्टर होता है। एंड सोशल मीडिया डजंट हैव बॉर्डर्स। जैसे कि एक वीडियो अभी मैं देख रहा था कि भारत में अच्छा पाकिस्तान को तो गालियां देनी है, हाँ मुसलमानों को भी गालियां देनी है, सऊदी अरब के झंडे को जमीन पर रख के उसके ऊपर चल रहे हैं क्योंकि सिंपल, क्योंकि उनको लग रहा है कि सब्ज झंडा है और इसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है। अच्छा, सऊदी में भी वो लोग देख रहे हैं। अभी मैं देख रहा था अगेन आपके दोस्त मेजर गौरव आर्या, बहुत पक्के दोस्त हैं, बहुत पक्के दोस्त हैं ना आपके। जब ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर आया भारत और फिर गया पाकिस्तान गया और फिर भारत गया, उनका जो तज्जिया था ये देखें, वो देखने वाला है। जरा क्लिप सुना दे। यहां पे बैठे EM जयशंकर के साथ अराक्ची इसका नाम है, पाकिस्तान में था, वहां पे टॉप लीडरशिप से मिला है, राइट, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अब ये आ गया भारत, अब ये आ गया भारत। इस आदमी को, इस औलाद को, एक मिनट, इस को भारत तब आना था जब पहलगाम हुआ। आपका क्या ख्याल है, ईरान वाले नहीं देख रहे या, लेकिन इस बंदे को सीरियसली कौन लेता है? He is connected to the Indian establishment. He is their mouthpiece. अच्छा, my point is, सुन ले, ये बहुत ही नॉन सीरियस आदमी है। अगर ऐसा ही है तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि चैनल्स को कहे कि आइंदा इस पागल को नहीं लेना। ऐसा तो नहीं है। वो तो देखो, ये आपको चबल, आपको चरिया लग रहा होगा। ही इज पार्ट ऑफ दैट डिस इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम। और यार देखिए, इंडिया इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ फेक न्यूज। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये स्ट्रेटेजी है, ये प्लान है, ये प्लान है सर। और यू नो, और दिस डिसइंफॉर्मेशन देन फिल्टर्स इनटू अदर कंट्रीज। देखिए, मुझे कोई 10,000 लोगों ने ये सवाल पूछा, हम खुद डिबेट कर रहे थे कि यार ये कराची को आपने फतेह कर लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कौन ये माल खरीद रहा है, ये मंजन कौन खरीद रहा है? हाँ, तो इट इज नॉट वेपनाइज्ड टू अस। अगेन गौरव आर्या, फिर बाद में ना इनसे भी पूछा गया कि यार आप लोग इतना झूठ बोल रहे हो, जो 2 मिनट में मैं खिड़की बाहर से बाहर देखूं तो मुझे पता लग जाएगा। उनकी जो एक्सप्लेनेशन है ना यार, वो सब यू विल लव दिस, यू विल लव दिस। सुना दे। प्रोपेगेंडा, ये काम हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शुरू कर दिया था और हिटलर का मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा हुआ करता था और उसका नाम था जोसेफ गोबेल्स। जोसेफ गोबेल्स की एक बहुत मशहूर कहावत है कि अगर एक झूठ को कई बार बोलो तो लोग उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। ये युद्ध की सच्चाई है दोस्तों, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन ये है। मतलब हम आपको अपने ही लोगों को उल्लू बना रहे हैं। हाँ, लेकिन मसला ये है कि ये इतना बुरा शागिर्द है गोबल्स का कि इस वक्त वो जिंदा होता ना, इसको ऐसे जूते मारता हो। यार को थोड़ी बहुत सफाई होती है ना झूठ में भी। हाँ, वही ना, आई मीन इट्स अबाउट स्किल। देखो आप, अच्छा दूसरी बात फिर सारी चलती है, ये तो आप लोग समझ नहीं रहे जो तनकीद कर रहे हैं। हमने साइकोलॉजिकल वॉर खेली है पाकिस्तान की। कौन सी? किसके लिए? आई मीन माय पॉइंट इज कि अगर आपने बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल वॉर लड़ी है, लेकिन अपने लोगों पर, अपने लोगों पर, एंड यू हैव मेड देम इनटू फ्रैंकली स्पीकिंग लाइक इडियट्स यार। आई मीन मैं और कुछ कह नहीं सकता।
फिर जहां तक फॉरेन पॉलिसी की बात हुई, राइट, अगेन मैं बार बार कहूंगा सेल्फ डिफीटिंग फॉरेन पॉलिसी। आप खित्ते को तो बुली कर रहे थे, थोड़ी सी आपके अंदर ताकत आई तो आप कनाडा को बुली करने लग गए, आप बाकियों को बुली करने लग गए। जैसे अभी जो स्टेटमेंट्स ट्रंप के बारे में आ रही हैं, ट्रंप को आपको पता है उसकी जिंदगी और मौत सोशल मीडिया पर है, ही लव्स इट। यू थिंक कि रिपब्लिकन्स नहीं देख रहे? दे आर वाचिंग इट। ओवरऑल स्ट्रेटेजिक रिलेशंस इनकी वहां की वहां ही रहेंगी। लेकिन जब आप इस तरह की डोमेस्टिकली आपने ये आईटी सेल बनाए, आपने ये प्रोपेगेंडा कैंपेन्स बनाए, देन यू गॉट हाई ऑन देम योरसेल्फ, और अब आपने डोमेस्टिक प्रेशर्स को एक फॉरेन पॉलिसी प्लैंक बना दिया है, राइट? यार ये केस स्टडी बन रही है, केस स्टडी है। हमारे यहाँ भी जब ट्रोल फार्म्स बनाए जाते हैं किसी खास पर्पस के लिए, जब वो अपने ही गले पड़ जाते हैं, हम वहां पे होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट कि ये इट्स ऑन अ ग्लोबल स्केल नाउ। दिस स्केल इज लाइक नथिंग आई हैव एवर सीन। और मैं पिछले 15-20 सालों में मैंने अपने बाल सफेद कर दिए डिसइंफॉर्मेशन को स्टडी करते करते। मैं आई क्विट, ये देयर इज नहीं, मैं मजाक के अलावा मैं हथियार डाल रहा हूं, ठीक है? मैं कुछ नहीं कर सकता इनके बारे में। हम सवाल वो करते हैं, हासिल क्या हुआ? यू नो, जब आप ये सब करते हैं, हासिल क्या हुआ कि आपने अपने अवाम को बेवकूफ बनाया है, आपने अपने आप को दुनिया में मजाक बनाया है, एंड यू आर यूनाइटिंग योर एनिमीज अगेंस्ट यू। और यह बात मैं नहीं कर रहा, 2022 फरवरी 2022 में, अब मुझे नहीं पता कि किस तनाजुर में यह बात हो रही थी, राहुल गांधी ने लोकसभा में एक बात की थी जो सुनने वाली है। 1 second please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. Today, do not be under any illusion. जी, ठीक है, बता तो दें क्या बोला जी। ये कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी गलती हुकूमत ने, मोदी की हुकूमत ने की है कि आपने पाकिस्तान और चीन को मजीद करीब कर दिया, हालांकि यू शुड हैव बीन ट्राइंग टू स्प्लिट देम ऑफ बाय एंटागनाइजिंग बोथ ऑफ देम। उधर बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, इधर भी आप। अच्छा, प्रवीण सोनी जिनकी आप बात कर रहे हैं, यार वो एक दिहाई से बोल रहा है, भाई आप लोग क्या करना चाह रहे हो, एंड ही वाज 100% राइट। सबूत आपके सामने है। ये तो 2022 की बात है। मैं कहता हूं आप इस फहरिस्त में आप बांग्लादेश को भी शामिल कर दें, और भी हमारे साउथ एशिया के और भी। तो मैं तो कहूंगा बिल्कुल जो नेपोलियन साहब ने एक जमाने में कहा था कि जब आपका दुश्मन गलती कर रहा हो ना, उसको कभी ना छेड़ना, डिस्टर्ब मत करें, तो लगे रहें आप।